अपने साथ बेईमानी मत करो। वो भी पढ़ रहे हो ईमानदारी के साथ पढ़ो। मैं ये नहीं कहती कि आप 10 घंटे की सिटिंग लो, आप 8 घंटे की सिटिंग लो। बेशक आप 4 घंटे 3 घंटे जितना भी पढ़ रहे हो वो पढ़ो बिल्कुल सटीकता के साथ। उसको पढ़ने के बाद बस आप ये हो कि रिवीजन करना पड़े। वो पढ़ने के बाद डाउट ना रहे आप लोगों, है ना। मुझे पता है मैं 4 घंटे तक बैठ सकती हूँ, बस 5वां घंटा 6वां घंटा मैं पुश कर रही हूँ अपने आप को, बात अच्छी है, बट मेरे दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा, उसका कोई फायदा नहीं है। पढ़ाई का दर्द कुछ दिनों का है, लेकिन फायदा पूरी जिंदगी भर का है लाला। देखिए, अंधेरा होने पे आपकी खुद की परछाई भी आपका साथ छोड़ देती है, तो फिर आपको लोगों से क्या उम्मीद है? बुरे वक्त में आप लोगों से उम्मीद ना ही रखें तो अच्छा है। जेब में पैसा आने दीजिए, लोग तू से आप पे आ जाते हैं। तो कभी भी तुम्हें ऐसा लगे ना कि तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की नहीं है, दुनिया तुमसे बोले कि तू क्या कर लेगा क्या कर लेगी, शांत रहो और अंदर खुद से बोलो वन डे। ना किसी से कुछ कंप्लेन करना है, ना किसी को कुछ बोलना है, अपना दर्द अपने अंदर रखना है। हम जीवन में कई बार गिरेंगे, ऐसा नहीं है कि ये हम पहली या आखिरी बार गिरे हैं लाइफ में। कई बार जीवन में गिरेंगे, उठेंगे, मजबूत बनेंगे, फिर हमला करेंगे। किताबों से दोस्ती कर लो, सफर आसान हो जाएगा। आज जो स्ट्रगल लग रहा है, कल वही पहचान बन जाएगा। मेहनत की राहों पर चलते रहो बिना रुके, एक दिन तुम्हारा भी नाम सफलता की मिसाल बन जाएगा। क्या बात है। याद रखिएगा, घर लौटना है तो अधिकारी ही बन के लौटना है। चाहे यूपीएससी से निकाल के ले जाएंगे, चाहे स्टेट पीसीएस से निकाल के ले जाएंगे। और कौन कहता है कि खाली हाथ लौटेंगे जी? यूपी अगर हम पीसीएस में भी चले जाते हैं तो फिर वहां से नहीं निकाल सकते हैं। रगड़ना पड़ेगा। अब उठ जाओ, अब पॉइंट नहीं है बहाने लगाने का। अब ये टाइम नहीं है कि भैया हमारे पास टाइम नहीं बचा है, भैया अब मेरे पास ये है, मेरे घर में ये शादी है, मेरे घर में ये चीज है, मैं ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है। कोई बहाने लगाने का टाइम नहीं है, अब उठ जाना है। पहली बात, जी तोड़ मेहनत करनी है। कि जीवन में तरक्की करनी है तो अपने मन और दिमाग में ये बात बैठा लो कि मैं हार भी जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हार भी जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं हार मान लूं, ये मेरी फिक्र। ऐसी मेहनत करो तुम्हारे खानदान में किसी ने नहीं करी हो, क्योंकि एक आदमी, बस एक आदमी लगता है पूरे खानदान की किस्मत पलटने में। उठाओ कदम और तब तक मत रुकना जब तक जीत नहीं जाते। पावर का मतलब यह है कि आपका सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आपका मन आपका गुलाम होना चाहिए। अगर आप उसके गुलाम हो तो आप नौकर हो। मालिक कौन? जो खुद को डिसिप्लिन रखना जानता हो। और नौकर कौन? जिसको जबरदस्ती डिसिप्लिन रखा जाता है। और जिंदगी बंधी हुई है मन से, और मन का सबसे प्यारा फीचर डिसिप्लिन। मैं बहुत ट्रांसपेरेंटली आपको बता रहा हूँ मेरे दोस्त, लाइफ में कभी छोटा मत सोचना और लाइफ में कभी कम काम मत करना। छोटा सोचोगे छोटे रह जाओगे, बड़ा सोचना सबका अधिकार है। और बड़ा सोच करके उसके पीछे लग जाओगे, जिद्दी पने के साथ लग जाओगे और बड़ा एफर्ट भी मार दोगे और मेहनत कर दोगे तो कामयाबी आकर के कदम चूम लेगी। क्या उस माँ की उम्मीद, उस बाप की मेहनत और अपने छोटे से दिल में छुपे बड़े बड़े सपने बस यूं ही छोड़ दो? नहीं, कभी नहीं। हर बार जब मन नहीं लगे ना, तो जाकर माँ बाप की आंखों में देखना। तुम्हें वहां सपनों की आग दिखाई देगी जो तुमसे कहेगी, थोड़ा और रुक जा बेटा, मंजिल पास है। देख मेरी जान, सबसे पहली तो बात ये है, अभी तक तूने कुछ भी मक्कारी करी हो, कुछ भी गलतियां करी हो, ठीक है, कोई बात नहीं, सीरियस हो जा। अब सीरियस हो जा, क्योंकि अगर अब सीरियस नहीं हुआ ना, बहुत दिक्कत आ जाएगी आगे जाके। क्या होता है ना, देखो तैयारी बच्चे 10वीं की, तुम्हें बहुत लोग बोलते भी होंगे ज्ञान देने वाले कि 1 महीने में हो जाता है ना, 10 दिन में तैयारी हो जाती है, हो सकती है, पर वो तैयारी फिर वो 60-70-80% बच्चे के 70-80% नंबर के लिए होगी, उससे ज्यादा के लिए नहीं होती है वो तैयारी। पास होने के लिए वो तैयारी होती है। अगर गोल है कि भैया इस साल मेरे को अच्छा स्कोर करना है, मेरे को तो 95, 96, 98 स्कोर करना है, अब सीरियस हो जाओ। ध्यान से सुनिएगा, ना किसी की बराबरी करनी है, ना किसी की बराबरी करनी है, ना किसी के आगे जाना है, ना किसी की बराबरी करनी है, ना किसी के आगे जाना है, बस अपने सपनों को हकीकत में लाना। मैं एक दिन उठूंगा, ये विश्वास है मुझे। मैं एक दिन उठूंगा और खुद को बधाई दूंगा और मुस्कुराऊंगा और फिर ये कहूंगा, मुश्किल था पर मैंने कर दिखाया।
मुश्किल था पर मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। बहुत दुख है, पैसा नहीं है, सबने साथ छोड़ दिया है, इज्जत नहीं है, पर एक बात समझ में आ गई है, मेरा टाइम आएगा नहीं, मैं खुद लाऊंगा। 10th तक बहुत आसान चीजें होती हैं। 10th के बाद जब 11th 12th आता है ना मेरी जान, 11th 12th में चीजें ना बिल्कुल पलट जाती हैं। मैं एक लाइन से समझाता हूँ, डरा नहीं रहा हूं, अवेयर कर रहा हूं। आज तक जीवन में तुमने जितने क्वेश्चन करे होंगे ना, जितने क्वेश्चन मिला के जीवन में करे होंगे तुमने, सारे सब्जेक्ट मिला के, 11th के फर्स्ट मंथ में तुम उतने क्वेश्चन कर लोगे। डरा नहीं रहा हूं, अवेयर कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। 11वीं के पहले महीने में तुम उतने क्वेश्चंस कर लोगे जितने तुमने आज तक जीवन में सारे करे होंगे। 11वीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यार, 11वीं 12वीं एक बहुत ही डिफरेंट चीज है। दिक्कत क्या होती है, बच्चा उसी 10वीं की मेंटेलिटी के साथ 11वीं 12वीं में चला जाता है, वहां गलती होती है। क्यों कर रहे हो इतनी मेहनत, क्यों इतना पागलपन, क्यों सब कुछ छोड़ दिया है? क्योंकि कामयाब होने के बाद एक फूल का गुलदस्ता उस तक पहुंचाना है जिसने बुरे दिन में कहा था कि तुझसे बेहतर तो मुझे कोई और मिल जाएगा, समझे? 2 महीने के लिए ना गायब हो रहा है दुनिया से, सिर्फ तुम्हारा कमरा, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी मेहनत, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये मेरी गारंटी है, इसके बाद जिंदगी के रंग बदल जाएंगे। ये यहाँ मेरी तुम लंबी रेस के घोड़े हो, बड़ा सोचना है, बड़ा अचीव करना है, ठीक है? आखिरी का 1 महीना रगड़ना शुरू कर दो। जितना भी खराब हुआ कोई बात नहीं, पूरा साल करवाओ, तुम 9वीं में हो, 10वीं में हो, 11वीं में हो, 12वीं में, कोई भी क्लास में हो, जितना भी साल बर्बाद हुआ उसको भूल जाओ। भूल जाओ क्या हुआ था आज से पहले। आज के बाद ना तुम्हें अपना सबसे बड़ा एकेडमिक कमबैक लेके आना है। सुन ले मेरी बात आज, और सुन ले, कान खोल के सुन ले, और बुरा लगे ना तो बुरा लगने देना, क्योंकि आज मेरा सवाल तुम सबसे एक है, औकात है क्या अच्छे मार्क्स लाने की? मैं एक शब्द का यूज कर रहा हूं जो कि बहुत बुरा शब्द माना जाता है, औकात। और हां, मैं तुझसे पूछ रहा हूं, औकात है क्या? मार्क्स ला सकता है, ला सकती है मार्क्स? ये मेरा एक तुमसे सिंपल सवाल है। पिछले साल जब तुम आए थे ना इस क्लास के अंदर, तो तुमने सोचा था कि नहीं यार, मेहनत से पढ़ेंगे, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएंगे, उनकी आंखों के अंदर एक चमक ला के दिखाएंगे। क्या करा तुमने? तुम्हारा गोल इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा वाई इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी डेडिकेशन इंपॉर्टेंट है, और सारे डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ना इंपॉर्टेंट है। अगर इन तीनों का आंसर तुम्हारा यस है, क्या तुम्हें लगता है तुम कर पाओगे? अगर तुम्हें लग रहा है ना दोस्तों, तुम कर जाओगे। उम्र में सपनों के पीछे भागना था, एक गलत इंसान के पीछे भागने लगे हो, प्रेम करने लगे हो उनसे, अंत में बचेगा कुछ नहीं, याद रखना। सिर्फ गैलरीज में फोटो, मिस कॉल की एक लंबी सी लिस्ट जो तुमने उन्हें मारे हैं, और एक नाकामयाबी का रिग्रेट। ये गोल्डन एज है, बचा लो इसको, याद रखना। दुनिया तुम्हें तुम्हारे कर्मों से याद रखेगी। जब तक घर के आंगन में पोस्टिंग वाला लेटर नहीं गूंजेगा, तब तक ये किताबें मेरा हथियार है, ये सिलेबस मेरा मैदान है, और ये मेहनत मेरी पूजा है। क्योंकि मैं किस्मत से नहीं अपने पसीने से जीतूंगा। या तो सिलेक्शन मिलेगा, या दुनिया को दिखा दूंगा कि गरीबी से निकला लड़का भी किस्मत बदल सकता है।